जरीन, ये मेरी बेटी है बतूल। जी, इनसे मुलाकात हुई ना बाहर अभी थोड़ी देर पहले। वो कहाँ रह गई बेटा? राहा? पापा वो सो रही है अपने कमरे में, उसे ना उठाएं। नहीं तो अभी कैसे सो गई? इतनी जल्दी तो नहीं सोती है वो। और ये तो सब अभी एक साथ अंदर आए। नहीं दादा जान, मेरी बाहर हुई उनसे मुलाकात, काफी खूनखार किस्म की लग रही थी वहाँ। क्यों क्यों, क्या हुआ बाहर? कुछ नहीं, बस वो उनको लगा शायद मैं कोई चोर डाकू, तो इसलिए गुस्सा कर गई मुझ पर। आई एम सो सॉरी। कितनी बदतमीज है ये जो आसिया है ना, इनको जब भी प्यार आता है राह पे तो उसे बदतमीज कह के बुलाती है। नहीं बट थैंक यू, आपने मुझे सेव कर लिया था बाहर। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, और बस थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। मुझे तो लगा उनको मेरा आना बहुत बुरा लगा यहाँ पर। अरे अरे क्यों भाई, इससे क्यों बुरा लगेगा? कजिन है आप इसके। अच्छा, कुछ खाना है? नहीं, अभी तो मेरा पेट भरा हुआ है, बट रात में जरूर कुछ खाना पसंद करूंगा मैं। बस तो हो गई बात। फिर आसिया तुम ऐसा करो, जरूर की पसंद के खाने बनवा लो रात के खाने पे। है, खाना हो जाएगा सबका एक साथ। थैंक यू सो मच दादा जान। मैं तो, मुझे लगता है यहाँ आए इसलिए हूँ ताकि मैं आके खाने खा सकूँ। नॉर्दर्न साइड पे मैंने कुछ खाने खाए थे, लेकिन आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड जो सिटी का खाना होता है ना। अच्छी बात है ना, बल्कि कहीं घूमना फिरना हो तो बतूल को बोलना, ये ले चलेगी। इसे भी घूमने फिरने का बहुत शौक है। हाँ तो बेटा वो कमरा भी तुम्हारा हमने सेट कर दिया। तुम पहले आराम कर लो, फिर रात को इंशाल्लाह खाने पे मुलाकात होगी तुमसे। हाँ। ठीक है, थैंक यू। ओके बेटा। See you. बतूल, तुम जरीन को इसका कमरा दिखा दो। तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो इसको बोल देना, she'll help you out. आइए। Okay, I'll see you. Yeah, sure. I'll see you too. कितना मुहस्सब और तमीज़दार लड़का है ये, और मेरी बतूल कितने अच्छे लगेंगे तो है ही मेरी बतूल के लिए। आइए। Oh, nice. Hey, cozy, clean, neat and tidy. आपने डेकोरेट किया है ये? जी वो मैंने I'm so sorry, मैंने आपसे पूछा नहीं बैठने के लिए। प्लीज बैठिए। नहीं, इट्स ओके। मैं बस आपको रूम दिखाने के लिए आई थी। आई होप यू बी कंफर्टेबल। मैं चलती हूँ। Very comfortable, it's very nice. वैसे और कौन कौन है घर में? दादा जान और मामा से तो आप मिल चुके हैं। इसके अलावा बाबा है, मैं हूँ और राहा। राहा, वो एंग्री बर्ड। नहीं, ऐसे तो मत कहें, वो बस जरा सी कंफ्यूजन हो गई थी इस वजह से। मुझे देख के कोई कंफ्यूजन हो सकती है? नहीं, इससे तो कोई बात नहीं। फिर कैसी बात हो, बताएंगे आप? अच्छा, मैं चलती हूँ। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो आप? जी, आपको बताऊंगा अगर कोई जरूरत होगी। जी। आई होप यू फील एट होम। I do. बतूल, मैं चलती हूँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है।
आई हो तुमने, हाय हेलो कुछ नहीं? बताओ। क्या बोलूं? तुम लड़कों में कोई मैन्युफैक्चरिंग इशू है क्या? जिसे पता चलता है कि लड़की थोड़ा सा इंटरेस्ट ले रही है, फौरन गुरूर आ जाता है। एटीट्यूड प्रॉब्लम्स। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। अरमान, इधर देखो। क्या हुआ है? क्या प्रॉब्लम है? वो जो आया है ना, तुम्हारा कजिन, वो प्रॉब्लम है। उससे क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? इनसिक्योर हो रहे हो? मैं आपको खोने से डरता हूं। मैं अपने आप को आपके लायक बनाने में लगा हूं। आपको इस तरह कोई और देखे, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। इसलिए तुमने उस टेलर वाले लड़के को मारा था? मोहब्बत भी ना बहुत अजीब चीज होती है। जो हमसे कमजोर होता है उसके सामने हमें बहादुर बना देती है, और जो हमसे मजबूत होता है उसके सामने हमें कमजोर बना देती है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम इतने स्ट्रांग बनो कि तुम्हें किसी चीज से डर नहीं लगे। और वैसे भी तुम्हारी जब अच्छी सी जॉब लगेगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसलिए ये किताब उठाकर यहाँ आकर मुझसे पढ़ने वाले सारे बहाने आपके खत्म हो गए हैं। लेकिन देख लो, एग्जाम्स दे दिए मैंने, रिजल्ट आने वाला है। अभी भी यहाँ आती हूँ तो कोई सवाल नहीं उठाता। बात तो ठीक है। देखा, मूड फिक्स कर दिया ना मैंने। प्रॉब्लम्स जब शेयर होती है ना तब ठीक रहता है। इसलिए कम्युनिकेशन इज की। डिस्कस किया करो प्रॉब्लम्स। ये जरीन जाएगा कब? बहुत मारूंगा मैं इसे। नहीं मानना, मामी तुम्हारे पीछे लग जाएंगी। लग जाए। प्लीज। मुझे नहीं अच्छा लगता ये बिल्कुल भी। वैसे ही उन्होंने तुम्हारा जीना हराम किया आई है। डोंट केयर। बतूल, बेटा तुम यहाँ लेटे हो? तो मैं अपने ही बेड पे लेटूंगी ना, और कहाँ लेटूंगी? अच्छा ये बताओ कि जरीन ने तुमसे कुछ कहा है? उसने क्या कहना है मुझसे? बेटा बात समझने की कोशिश करो। जरीन पाकिस्तान शादी करने के लिए आया और मैं चाहती हूँ कि वो तुम्हें पसंद करे। तो मम्मा मैं क्या कर सकती हूँ? अब उसके आगे पीछे चक्कर लगाना शुरू कर दूँ? नहीं, हरगिज नहीं। लेकिन जब उसके सामने बैठो तो खामोश मत रहो भाई, बातचीत करो, मुस्कुराओ, हंसो, और हाँ, राह से प्लीज दूर रहो और जरीन को भी उससे दूर रखो। अब ये राह कहाँ से बीच में आ गई? मैं भी तो यही सोचती हूँ कि कहाँ से वो बीच में आ गई। मामा मेरी बात को समझे, हम लोग एक ही घर में रहते हैं, ऑब्वियसली आमना सामना तो होगा ना। ओ गॉड, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? मैं चाहती हूँ कि उसकी और तुम्हारी बस कर दे मामा, अभी उसे आए वक्त ही कितना हुआ है। प्लीज थोड़ा टाइम दे उसे भी और मुझे भी। अभी मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। तुम बिल्कुल मेरी बात नहीं सुनती, हद ही हो गई है। ठीक है भाई, जो दिल में आता है वो करो। उसे मुझ जैसी लड़कियां पसंद है तो वो मुझे भी पसंद कर लेगा, लेकिन मैं भी किसी को नहीं बताऊंगी। मैं चाहती हूँ कि वो मुझे पसंद करे।
तारा, सुनो, जी पापा। तारा, जरियन पाकिस्तान आया हुआ है। कोशिश करना कि उसके सामने ना हो। वसीम का बेटा है वो। मैं नहीं चाहता कि वो तुम्हें इस रूप में देखे। अल्लाह जाने वसीम ने अपने बेटे को क्या बताया है क्या नहीं। कोशिश करना कि उसके सामने ना हो। आपने मेरा नाम लिया पापा, बहुत अच्छा लगा। वसीम, दूर ही रहना चाहिए मुझे। खालिदा जी। क्या बना रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, भूख लग रही है मुझे। प्लेट दे और स्पून भी। वो जी आसिया बीबी यहीं घूम रही हैं, उन्होंने अगर आपको इस तरह खाते देख लिया तो देख लें, मैं नहीं डरती उनसे। हाँ से तो मुझे एक ग्लास पानी मिलेगा प्लीज? खालिदा, मेहमान को पानी दे। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे आपके अलावा और कोई नहीं रहा हो? किस खुशी में? क्या? आपको पता है ना मेरा नाम राहा सैफ है। राहु किस खुशी में कहा आपने मुझे? आपको बतूल राहु बुला। तो अगर बतूल राहु कहेगी, आप भी राहु कहेंगे। जानती हूँ मैं आपको। नहीं, आप बतूल, प्लीज हेल्प मी। राहा, सब ठीक है? इनका इलाज चल रहा है क्या? किसका? मेरा इलाज चल रहा है, मैं बता रहा था। क्या हो गया राहा? मेहमान है। हाँ तो इसको कहो मेरे मत्थे मत लगे। मैं जब तक यहाँ हूँ आपके मत्थे पड़ता रहूंगा। अच्छा तो फिर आप कब जा रहे हैं? अभी आया हूँ यहाँ पे, फौरन नहीं जा सकता। क्यों भेज रहे हो राहा? प्लीज समझाए ना। आप मुझे बताइए, कुछ चाहिए था आपको? कुछ नहीं, मैं तो बस पानी मांग रहा था, लेकिन इट्स ओके, मैं खुद ले लेता हूँ। वैसे माय फ्रेंड्स दे कॉल मी जार, तो आप मुझे जार बुला सकते हो। अच्छा तो आपको यून भी तो कह सकते हैं। अच्छा सेंस ऑफ ह्यूमर। wasn't a joke. नहीं, आई थिंक इट्स अ जोक, बट यूं तो आप कुछ भी बुला सकती हैं। I'll see you at the dinner. क्यों लड़ती रहती हो हर वक्त उससे? तुम्हें क्या हो गया? जब से ये आया है तुम पता नहीं उसकी साइड ले जा रही हो। कि दादा जान ने कहा था कि जरीन का खास ख्याल रखना है। तुम भी तो कहा था। और वैसे भी अच्छा खासा तो है बेचारा। बेटा ऐसे बेचारों के 4 बच्चे निकल आते हैं। बच्चे? कैसी बातें कर रही हो? सही बात कर रही हूँ। अच्छा मेरी बात सुनो ना, जब तक वो यहाँ पर है बेचारा मेहमान, तब तक थोड़ा बर्दाश्त कर लिया करो ना। हाँ तो अपने इस दोस्त को कहो ये मेरे मुंह ना लगे। अच्छा मैं कहती हूँ। हाँ जाओ अभी कहो। ये जैनब का नंबर है, वहाँ ऑफिस में रजिस्टर करवा लो। तुम बताओ वहाँ सब ठीक है? हाँ यहाँ तो सब ठीक ही है। तुम बताओ, वो बेनिश कह रही थी कि तुम अब यहाँ नहीं आओगी, तुम्हारा दिल लग गया है वहाँ पे। दिल तो मेरा हमेशा से यही था, लगना तो था ही ना। तुम बताओ, अंकल ने तुम्हें माफ कर दिया? नहीं समझू, वो तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। और अदील, उसकी फैमिली? अदील ने कहा है कुछ वक्त लगेगा। बरसों की गर्द है समरीन,
उतरते उतरते ही जाएगी। और तुम्हारी बेटी, उससे मिली तुम? समरीन, राहा को पापा और अदील का प्यार तो मिला, पर माँ की ममता से बिल्कुल नावाकिफ है वो। तो कोई बात नहीं, अब तो तुम वहां हो ना, माँ का प्यार खूब लुटाना उसके ऊपर। उसके मुताबिक उसकी माँ मर चुकी है। समरीन, एक बात बताऊं तुम्हें, वो वसीम है ना, उसका बेटा आया हुआ है। वसीम? वसीम कौन, तुम्हारा मंगेतर? हाँ वही। और पापा ने कहा है कि जब तक वो यहाँ पर है मैं उसके सामने भी ना आऊं। मुझे तो डर लग रहा है कि अगर वसीम खुद आ गया यहाँ पर तो फिर मैं कहाँ जाऊंगी। अरे तुम इसकी क्यों फिक्र करती हो? तुम्हारे लिए यहाँ के दरवाजे हमेशा खुले हैं, तुम्हारा जब दिल करे यहाँ आ जाना। चलो ओके, ख्याल रखना। बे माशाल्लाह ज़रियन, तुम्हारे आने से हमारे घर में रौनक बहुत हो गई है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, खाना खाना भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। मेरी भी इम्पोर्टेंट मीटिंग थी, मैंने पोस्टपोन की। जाहिर है मेहमान आया हुआ है हमारे यहाँ। मैंने कहा चाचू क्या मेहमान, एक बार भी मैंने लव सुना ना तो मैं वापसी की फ्लाइट करा के चला जाऊंगा। क्यों क्या हुआ? मैं जब से आया हूँ मैं यही लव सुनने जा रहा हूँ। मेहमान ऐसा लगता है मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं। वैसे भी जिस मिशन के लिए आया था वो तो अभी तक पूरा भी नहीं हुआ। भाई तुम्हारा वो मिशन जब पूरा हो जाए तो उसके बाद भी तुम यही रह लेना। तुम यूं समझो जैसे ये तुम्हारा अपना घर है। ये किस मिशन इम्पॉसिबल की बात हो रही है? अरे चाचू गजब कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं आप? मिशन पॉसिबल कहें, मिशन इम्पॉसिबल नहीं कहें। तुम्हें याद नहीं है ये यहाँ शादी करना चाहता है? ओह हाँ, नहीं दैट्स अ गुड थॉट। अच्छा मैं ये सोच रहा था, हमारे जो वसीम भाई हैं उनकी जो वाइफ है हमारी भाभी, वो फ्रेंच खातून है और ज़रियून को पाकिस्तानी लड़की पसंद है। क्योंकि पाकिस्तानी लड़कियां वफादार होती हैं और मुझे एक वफादार बीवी चाहिए। पानी चाहिए? थैंक यू। ठीक है आप? हाँ बस ठीक है, खांसी हो गई थी है ना? जी। आप तो नाराज थे मुझसे। नाराज? किस बात पर नाराज? राह ने इसे डाकू समझ लिया था पहले। नहीं, असल में मामू सब कुछ इतनी जल्दबाजी में हुआ तो मैंने, लेकिन अब हम दोस्त हैं ना? जी डाकू, राहुल, हम दोस्त हैं। अच्छा आसिया और अदील, तुम लोग जल्दी से गेट टुगेदर का इंतजाम करो भाई, और सारे रिश्तेदारों को इनवाइट करो। चलें, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, क्योंकि इस तरह फिर ज़रियून की भी मुलाकात हो जाएगी सबसे। और एक और बात, वो भी सेलिब्रेट हो जाएगी। दूसरी वजह क्या? इन दोनों का रिजल्ट आ गया है भाई। वो रिजल्ट आ गया, राइट। क्या रिजल्ट आया भाई? बाबा, राहा की फर्स्ट पोजीशन आई है। वाह, फिर तो गिफ्ट देना बनता है। और हमारा क्या रिजल्ट आया बतू? मेरे भी अच्छे मार्क्स आए। चलो ठीक है, अच्छे मार्क्स आ गए ना, हमारे लिए यही बहुत है। एग्जैक्टली। वैसे भी भाई हमारी बेटी को तो नौकरी तो करनी नहीं है, अल्लाह का दिया, इसके पास सब कुछ है। फिक्र तो वो लोग करें जिन्होंने नौकरी चाकरी करनी होती है। क्या हो गया मामा, सिर्फ 70-80 मार्क्स कम आए मेरे राह से, और शुक्र करें कि इतने भी आ गए, वरना मेरा तो पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लगता। ना तो तुम शादी कर लो। हाँ मैं भी वही करने आया हूँ।
गलत कह दिया मैंने? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हारा बाप यहाँ बैठा होता ना तो वो भी एग्जैक्टली यही कहता। कोई फर्क नहीं है तुम में और वसीम में। कबीर, कबीर, न सोने का वक्त है ना जागने का। कबीर, उठ जाओ। क्या मसला है भाई? सोने दो ना। तुम्हारा कोई काम बंद पड़ा है क्या? वैन खराब हो गई है, आज तुम छोड़ा हो स्कूल। नहीं, इत्तेफाक से मेरी भी गाड़ी खराब है, मैकेनिक की दुकान पे खड़ी है। तो तुम कैसे जाओगे काम पे? जब जाना होगा तो चला जाऊंगा। बाकी सब कुछ कर लेना, बस हमारे काम मत आना। ऐसा खाला, तुमने क्या सोच के कबीर जैसा बेटा पैदा किया था? एक नंबर का निकम्मा। शौहर है वो तुम्हारा, कभी तो उसके लिए अच्छी बात कर लिया करो। खाला, इज्जत उसकी होती है जिसे अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो। पता नहीं कहाँ फंस गई हूँ मैं। कबीर ने जबरदस्ती शादी नहीं की थी तुमसे, तुम ही मरे जा रही थी उससे शादी करने के लिए। रात दिन मेरे आगे पीछे घूमती थी कि मेरी कबीर से शादी करा दो, मेरी कबीर से शादी करा दो। मेरा मुंह मत खुलवाओ खाला। तुमने मेरी माँ को जबान दी थी कि कबीर से शादी होगी, और तुमने सारी जिंदगी मेरी बहू कह कह कर जबरदस्ती मेरे सर पे कबीर की इश्क का भूत सवार किया था। तुमने, तुम्हारे इसी इश्क की वजह से उस बेचारी तारा को तलाक दिलवाई थी मैंने कबीर से। भूल गई सब कुछ। खाला, तारा को तलाक तुमने अपनी नफरत की वजह से दिलवाई थी, मेरी मोहब्बत की वजह से नहीं। तुम्हारी मर्जी के खिलाफ आई थी ना इस घर में, और तुम्हें तो पोता चाहिए था। पोती कैसे बर्दाश्त करती तुम? अब भी तो पोती बर्दाश्त कर रही हूँ मैं। तुमने कौन सा मुझे पोता देकर मेरा दिल खुश कर दिया? अरे तुम्हारी वजह से मैंने उसे घर से धक्के देके निकाल दिया, और माफी मांगने जोगी भी नहीं रही मैं। पता नहीं कहाँ होंगी दोनों माँ बेटियाँ। माफी तो दादी आपको मिलने वाली भी नहीं है। देखो, माँ और बेटी का सुलूक देखो मेरे साथ। अरे सगी भांजी समझ के तुझे ब्याह के लाई थी मैं, कि मुझे माँ समझेगी। माँ का दर्जा तो क्या, तूने मुझे खाला भी नहीं समझा। तो तुमने मुझे कौन सा बेटी समझा खाला? मेरी ना माँ से दूर रह के बात क्या करें, समझ नहीं आती आपको। हटे। जोर से धक्का देने की क्या जरूरत? मुझे क्या पता था। अब देखिए, मर तो नहीं गई हैं, चेक करें। सित्रा, मुझे कुछ महसूस तो नहीं हो रहा है। अम्मी क्या क्या कह रही हैं आप? देखिए, मर तो नहीं गई हैं कहीं, मुझे डर लग रहा है अम्मी। अब क्या करेंगे? मैं अब्बू को बुला के लेकर आती। तुम्हारे बाप को पता चला ना तो वो पुलिस को बुला ले। क्या करेंगे हम अम्मी ऐसे? सित्रा, अभी कोई उठा नहीं है, किसी ने देखा नहीं है, कबीर सो रहा है। तुम अपना बैग लाओ। अब अम्मी, अब बैग लो, फिर देखते हैं। जल्दी से चलो।
अम्मा, 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 उठे। अम्मा, 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 अम्मी, अम्मी, अम्मी बात तो सुने। अम्मी, मैंने तो बस जरा सा धक्का दिया था पीछे हटाने के लिए। मुझे क्या पता था जरा से धक्के से दादी की जान ही निकल जाएगी। अम्मी, बचपन से देखती आ रही है, यही सलूक करती हैं वो मेरे साथ, इसी तरह मेरे मुंह पे हाथ रखती थी। दादी तो मरते मरते भी ना हमारे लिए मुसीबत खड़ी कर गई है। अब्बू की कॉल है। अम्मी घबराइएगा नहीं, क्या कहेंगे आप अब्बू से? मैं नहीं घबरा रही हूँ, तुम मत घबराना और ज्यादा जज्बाती नहीं होना। हम पे कोई शक नहीं करेगा, हम घर साफ करके आए हैं। मैं कबीर से बात करती हूँ। हेलो, कहाँ हो नरमीन? बस आ रही हूँ, घर आ रही हूँ कबीर। तुम ना खाला से कहना कि खाना ना बनाए, मैं बाजार से लेके आऊंगी। वो ना सुबह कह रही थी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है, कहीं चकरा के किचन में गिर ना जाए ना। तो पहले क्यों नहीं बताया? वाह कबीर वाह, सुबह जब बोला था कि स्कूल छोड़ आओ और खाला की दवा ले आओ तो तुम्हें तो अपनी नींद प्यारी थी ना। क्या कहा था तुमने कि भूल गए हो? अच्छा अभी कहाँ हो तुम? घर पे हो ना? मैं हॉस्पिटल के बाहर हूँ नरमीन। है क्यों? खैरियत, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? अम्मी चली गई। क्या मतलब? कहाँ गई हैं? चली गई नरमीन, हमें हमेशा के लिए छोड़कर चली गई। क्या खाला चली गई हैं? इतनी तो तबीयत खराब नहीं थी उनकी कभी। डॉक्टर क्या कह रहा है? डॉक्टर भी यही कह रहे थे कि शायद चक्कर की वजह से गिर गई और कुछ इंटरनल ब्लीडिंग ज्यादा हुई। और देखो तुम एक काम करो, घर पहुंचो, सिद्रा को भी साथ ले आना, मैं बस वहीं मिलता हूँ। हाँ मैं बस आ रही हूँ, सिद्रा मेरे साथ ही है, आ रही हूँ। अम्मी क्या दादी सच में चली गई? बहुत डर लग रहा है। कुछ दिन पहले मिली थी, कह रही थी पता ही नहीं चलता वक्त कैसे गुजर रहा है, और आज देखे खुद ही नहीं है, आनन फानन चली गई। बस बहन, हमें भी नहीं पता था कि खाला अपने हाथों से आखिरी नाश्ता बना रही है। सिद्रा कहती रही उनसे कि वो आराम करे, मेरी बच्ची खुद नाश्ता बना रही थी उनके लिए। बहुत लाडली थी ना उनकी। अब देखें घर कितना खाली खाली लग रहा है। खाला हमारे घर की रौनक थी। अरे कल ही तो सब्जी वाले के पास मिली थी, भली चंगी तो लग रही थी, मेरे से बात भी की थी, फिर अचानक। बस बहन, कल ना सुबह कह रही थी कि सर में बड़ा दर्द हो रहा है। मैंने उनसे कहा कि मैं छुट्टी करके घर में रह लेती हूँ, खाना मैं बना लेती हूँ, लेकिन वो बस यही कहती रही कि वो ठीक हो जाएंगी, कबीर से कह देंगी कि डॉक्टर को ले आए। पता नहीं शायद कबीर को मौका नहीं मिला। पता नहीं कैसे ये सब कुछ अचानक। अब्बू 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 दादी में छोड़ के चली गई। क्या दादी मुझे माफ कर देंगी ना? मैंने ना उन्हें बहुत तंग किया है, वो मुझे माफ करेंगी ना? बताए अब्बू। बेटा तंग तो मैं भी बहुत किया करता था, और किसे क्या मालूम कि किसके जिम्मे किसका क्या कर्ज निकलता है। सिद्रा बस करते,
कितना रोएगी, तेरी हालत देख के मेरी हालत खराब होती है। बस दादी के लिए दुआ कर, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। कबीर, तुम्हें भी हौसला करना होगा। जिंदगी के जाने के बाद लोग इतने अहम क्यों लगने लगते हैं? समझ नहीं आता मैं इतना बेखबर कैसे हो गया कि आवाज तक नहीं आई जब मेरी अम्मी पर ये कयामत गुजर रही होगी। ये सब कैसे हो गया? कबीर, तुम नींद में हो गए, सुना नहीं होगा, वरना उन्होंने पुकारा तो जरूर होगा तुम्हें। हाँ, मैं ही गाफिल हो गया था उनकी तरफ से। कभी उनके दिल की हाल जानने की कोशिश ही नहीं की। हम सब एक दूसरे के गाफिल हो गए हैं। काश तारा ने भी उन्हें माफ कर दिया। एक बात मेरी कान खुल के सुन लो, बेटा ही पैदा होना चाहिए ताकि मेरे कबीर की नस्ल आगे बढ़े। और अगर बेटी पैदा हुई तो मैं तुम्हें साफ साफ बता रही हूँ, खड़े खड़े कबीर की शादी कर दूंगी अपनी भांजी नरमीन से। पता नहीं क्यों आज आपकी याद आ गई। आपने जो भी किया मैंने अपने रब के हुजूर माफ किया। शायद इसी सबब मेरी खताएं भी बख्श दी जाए। मुर्शद, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है। मुर्शद? हरमान भी आपको मुर्शद कहता है तो मैं भी मुर्शद कहती हूँ। डिफरेंट है ना? वो अम्मी आपको बहुत आइडलाइज करती है ना, तो बस इसीलिए। थोड़े दिन पहले तो तुमने मुझे कहा था कि तुम करती, झूठ कहा था मुझसे। हरमान बहुत प्यारा बच्चा है। प्यारा तो है, लेकिन अब बच्चा तो नहीं है, सीएसएस कर रहा, बड़ा हो गया है। मेरे लिए तो अभी भी ये छोटा सा बच्चा ही जिसे मैं बड़ा देखना चाहती हूँ। हरमान तो बचपन से बहुत बड़ा इंसान है। आपका रिजल्ट आ गया ना, बहुत मुबारक। थैंक यू। वो भी अरमान की वजह से हुआ है। मेरी कामयाबी में किसी का हाथ हो या ना हो, अरमान का जरूर साथ होता है। इसलिए मैं ये लेकर आई हूँ। अरे मैंने सब इसलिए तो नहीं किया था ना। मुर्शिद देखें, मेरे गिफ्ट से मना कर रहा है। ले लो बेटा, कोई इतने मान से दे तोहफा तो ले लेना चाहिए। कोई का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर मैं दूं तो ले लेना चाहिए। ये मेरी तरफ से आपके लिए तोहफा। थैंक यू, लेकिन इससे ज्यादा कीमती तो मेरे पास कुछ भी नहीं। ये मेरे माँ बाप की निशानी है। लेकिन अगर आपके माँ बाप ने ये दी थी तो ये आप मुझे क्यों दे रही हैं? जिन बच्चों की सारी जिंदगी माँ बाप के बगैर गुजरी हो ना, वो ये कमी कैसे महसूस कर सकते हैं? वो माँ जिसने अपनी जिंदगी अपनी औलाद के बगैर गुजारी हो, वो ये कमी महसूस कर सकती है। कि बेटी क्यों नहीं है आपके पास?